हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। आशा करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे और बेहतर होते जा रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो आप सभी लोग जानते हैं, राम धन ईश्वर रामेश्वर। दो तरीके से आपके इसकी महिमा गाई भी है, वो भी आपके भगवान शिव ने और श्री हरि ने, हरि और हर ने इसकी महिमा गाई है। और ये रामेश्वर ज्योतिर्लिंग आपको सभी को पता है, ये रेत से बना हुआ ज्योतिर्लिंग है, जो कि आपके भगवान राम ने रावण पर विजय पाने के लिए आपके इस लिंग का निर्माण करा था और अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए इस लिंग का निर्माण करा था। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग ये धनुष कोटि पर है। यहाँ से आपके श्रीलंका तक आपके पहले त्रेता युग में आपके जो पुल बना था राम सेतु, उसकी बहुत महिमा है अपने आप में। जब भी आप कभी जाएं नीचे को घूमने के लिए तो फ्लाइट में दिखता है, नीचे रामेश्वरम का सेतु बना हुआ दिखता है। और वैसे भी वहाँ पर को बोट वोट भी चलती हैं। अब तो खैर वो टूट गया था क्योंकि विभीषण ने आपके आग्रह करा था कि भगवान आपके लोग बाग वापस इधर को आएंगे, यहाँ वाले उधर जाएंगे, आपस में एक दूसरे के शत्रु बनेंगे, इसलिए श्री राम ने उस धनुष को तोड़ दिया, उस सेतु को तोड़ दिया था। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास में आपके 28 कुंडों की भी बारे में बताई जाती है। यहाँ पर राम जी का कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण जी का कुंड और आपके हनुमान जी का कुंड, विभीषण जी के लिए और आपके जामवंत जी के लिए, सब बहुत से वानर समूहों के नाम से अलग अलग कुंड बने हुए और सबकी अपनी अलग अलग महिमा है। यहाँ पर शिव जी के लिए भी कुंड बनाया गया है और माता सीता ने जब अपने लिए जल पीने के लिए भी यहाँ पर को एक कुंड की रचना करी थी। सब कुंडों के अपने अलग अलग महत्व है। इसके बारे में आपको डिटेल से जानने के लिए आपको स्कंद महापुराण पढ़ना पड़ेगा, उसमें इस बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है आपके, इसकी बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सी अलग अलग कथाएं हैं, अलग अलग रामायणों में अलग अलग ढंग से हैं। जैसे कहा जाता है कि आदिकाल में आपके जैसे मल्टीवर्स की एक थ्योरी है जो आजकल मूवीज़ बनती हैं, लेकिन आपके उस ज़माने में भी अनेक मल्टीवर्स का थ्योरी है। उसमें आपके अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग युगों की, अलग अलग कल्पों की अलग अलग कथाएं हैं। उसके हिसाब से बहुत सारी भिन्न भिन्न बातें सुनने को मिलती है, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा जोर न देते हुए यहाँ पर कुछ सिर्फ और सिर्फ इस बात पर ध्यान देने की बात कर रहा हूँ। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग में एक मान्यता यह है कि गंगोत्री, जो कि उत्तराखंड में पड़ती है, 4 धामों में से एक में आती है, वहाँ का आपके जल लेके यहाँ चढ़ाया जाता है रामेश्वर में, जिसकी बहुत बहुत ज़्यादा महिमा है। और इसी के साथ आपके यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि रामेश्वरम में करा गया पितृ तर्पण श्राद्ध अक्षय होता है, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है और ये आपके 4 धामों में से भी एक है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। यहाँ आपके बहुत सारे आपके अलग देवियों के मंदिर हैं, बहुत सारे हैं। साउथ में तो आपके वैसे भी काफ़ी सारी चीज़ें आपके ऐसी हैं जो हम लोगों से अब तक अलग थी, क्योंकि आपके लैंग्वेज और आपके पहले से संसाधन नहीं होने के कारण लोग बाहर नहीं जाते। आजकल तो सबके लिए इधर उधर जाना, ट्रांसपोर्ट का माध्यम इतने सारे हैं कि कोई भी जा सकता है, और जिसके मन में श्रद्धा हो लोग बाग तो पैदल पैदल भी जाते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको यहाँ पर कोई एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग आपके दक्षिण का आखिरी ज्योतिर्लिंग है, जो कि आपके केदारनाथ ज्योतिर्लिंग जो है, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग से रामेश्वर ज्योतिर्लिंग एक सीध में बदलाए जाते हैं और ऐसे इसमें बीच में कई शिवलिंग आते हैं, ऐसा भी कहा गया है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग आपके यहाँ पर राम नाम का पाठ, शिव जी को लेके आपके पाठ, हर तरह के लोग बाग यहाँ पर मन में धारणा करके आते हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग वैसे राम जी ने शिव जी के निमित्त कहा था, लेकिन शिव जी ने ये कहा था कि ये जो राम के जो ईश्वर हैं, उन्होंने कहा था जो मेरे जो ईश्वर हैं वो ये रामेश्वर हैं। मतलब दोनों तरह से दोनों देवताओं का हरि और एक का मिलन भी कहा गया है। एक चीज़ और है यहाँ पर को ये कहा जाता है कि जब आपके ये रामेश्वर ज्योतिर्लिंग बनाने की जब बात हो रही थी, जब ये विचार आया था, तो उस समय शिव जी का आत्मलिंग लेने के लिए, क्योंकि रावण के पास तो शिव जी का आत्मलिंग था जो कि वो वहाँ स्थापित नहीं कर पाया, वो देवघर यानी कि आपके झारखंड में स्थापित हो गया, जो कि वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है। लेकिन यहाँ के लिए लाने के लिए हनुमान जी भी को भेजा गया। आपके हनुमान जी कैलाश में, लेकिन उनको थोड़ा सा विलम्ब हो गया, वो शिव जी से मिल नहीं पाए। और जब वो शिव जी से मिले, क्योंकि राम काजी
कीजिए बिनु मोहि कहा विश्राम, एक ये सुंदरकांड में चौपाई भी आती है। तो वो जब वहाँ पर को गए तो उन्होंने बिना काम करे वापस लौटना ठीक नहीं समझा। उन्होंने शिव जी का इंतजार करा। जब शिव जी आए, शिव जी के आने के बाद उन्होंने शिव जी से प्रार्थना करी तो शिव जी ने उन्हें एक शिवलिंग दिया, अपना आत्मलिंग दिया। परंतु तब तक वहाँ समय बीता जा रहा था, आपके रामेश्वरम के वो उस शुभ मुहूर्त वो समय बीता जा रहा था। तो सम्मानित जनों, गुरुजनों के कहने के अनुसार शिव जी ने श्री राम ने आपके माता जानकी के और अपने सहयोग से बना के आपके उनका शिवलिंग बनाया था। इसमें एक कथा ये भी आती है कि रावण को इन्होंने इसमें पुरोहित बनाया। पुरोहित बन के रावण आया और रावण ने ही अपनी विजय का आशीर्वाद भी दिया। और ये भी कहा जाता है कि उस थोड़ी देर के लिए वहाँ से जो आपके माता सीता का जो अक्ष था, वो जो रावण की कैद में था, वो भी वापस आया था और उसके साथ बैठ के इन्होंने मिलकर रेत से शिवलिंग बनाया था। लेकिन जब आपके ये हनुमान जी आए तो हनुमान जी को बुरा लगा कि यार मैं भी लाया था शिव जी से मांग के, अब मैं इसको कहाँ करूँ। तो भगवान राम ने कहा अब तुमने थोड़ी सी देर हो गई, इसलिए अब ये तो बन गया, अब इसको तो हम नहीं कर सकते हैं, अब आपका लाया हुआ भी स्थापित, क्योंकि वो भी शिवलिंग स्थापित हो गया था। तो वहाँ पर को रामेश्वरम में एक शिवलिंग और स्थापित हुआ जो हनुमान जी द्वारा लाया गया था। तो वो उसके भी आपके दर्शन अमोघ दर्शन बताए जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण कथा बताई। अगर कहीं पर कोई त्रुटि रह गई तो उस पर आप मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ उसके लिए। और अगर कुछ और अगर आपको जानकारी में है इसके संबंध में तो आप मुझे बताएं। वैसे तो वहाँ पर काम्ब रामायण तमिल में जो आपके रामायण हैं और महर्षि वेदव्यास, वाल्मीकि और आपके तुलसीदास द्वारा रचित आपके अलग अलग रामायणों में लगभग एक साथ कहीं कहीं पर कुछ चीज़ें ज़्यादा एक्स्ट्रा हैं, कहीं पर आपके कुछ चीज़ों का अभाव है। तो लेकिन है तो वही है वो रामेश्वर लिंग और आपके शिव जी का। और एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपके जो एक द्वादश ज्योतिर्लिंग स्मरण है उसमें रामेश्वरम का नाम ऊपर आता है और 11वें नंबर में केदार हिमालय का वर्णन आता है। ये भी मैं आपको बता दूं। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये ज्योतिर्लिंगों की ये रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा पसंद आई हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।